आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा सभी के साथ रहता है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आज मैं आप लोगों से सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ में किसी भी परिस्थिति में आप हैं, क्या आप परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते हैं? अगर नहीं करते तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि हर पल आप परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि हर पल हमारा एक एक मिनट एक एक सेकंड वो हमारा परमेश्वर का दिया हुआ है। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप किसी भी स्थिति में हैं, लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद करना ना भूलें, क्योंकि वचन कहता है, हम निकालते हैं भजन संहिता का, हम निकालते हैं 33 का लेते हैं 21 और 22। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है वैसे ही करना भी हम पर हो। आमीन। तो मेरे भाई मेरे बहनों, अगर आप लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर की वचनों पर, परमेश्वर की आशीषों पर, अगर आप उनको पाना चाहते हैं, निरंतर आप प्रार्थना में एक तो लगे रहिए, क्योंकि जितना आप प्यार परमेश्वर से करते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हम देखते हैं भजन संहिता 34 लेते हैं, हम 34 का 1 लेते हैं। जब वह अबीमेलेक के सामने पागल सा बना, कौन बना? राजा दाऊद। और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वह चला गया, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना, उससे आराधना करना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उसको पता था कि यही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। इसी की प्रशंसा करेंगे तो हमको बहुत सारी आशीषें मिलेंगी। और क्या हुआ कि बहुत सारी आशीषें राजा दाऊद को मिली भी। तो राजा दाऊद परमेश्वर से अपने वचनों के द्वारा कहते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। परमेश्वर से आप किसी भी हालत में हैं, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, अगर आप परमेश्वर को निरंतर पुकारते रहते हैं, निरंतर उसको धन्यवाद करते रहते हैं, तो परमेश्वर भी आपको अपनी आशीषों से भरना चाहते हैं। क्योंकि हम आगे बढ़ते हम लेते हैं भजन संहिता 34 का ही हम लेते हैं 4 और 5 और 6। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डर है, अगर आपके मन में किसी भी तरीके की परेशानी है, जब आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे तो आप इस बात को जरूर महसूस करेंगे कि आपके मन में बहुत शांति है। आपके मन में से जो भी आपके मन में डर था, जो भी परेशानी थी, वो अब निकल चुकी है, क्योंकि परमेश्वर से आपने प्रार्थना की है और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन करके अपनी शांति उस परमेश्वर ने आपके अंदर दी है। हम आगे देखते हैं। और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। तो जिसने भी परमेश्वर को दिल से पुकारा है, जिसने भी परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया, उसको धन्यवाद करा, उससे प्रार्थना की, उसकी आराधना में लगे रहे, तो वो हर दुख और परेशानियों से हमेशा बचे रहें। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि दुख और परेशानियाँ निरंतर सबके जीवन में आती हैं और निश्चित रूप से आती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, क्योंकि वो हमारी शांति का दाता परमेश्वर है, वो एक सच्चा परमेश्वर है, तो अगर हम उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी प्रार्थनाओं में निरंतर समय निकाल करके उसके पास में समय उसको देते हैं, तो वो हमारी सारी दुख और परेशानियों को निश्चित रूप से, जितनी भी परेशानियां हमारे ऊपर आई हैं, हमेशा के लिए, एक तो पहले तो कम करते हैं, उसके बाद में हमेशा के लिए ख़त्म भी हो जाती हैं। क्योंकि जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें हमारे जीवन में आती हैं, तो वो कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं होती, वो हमेशा एक शैतान की ओर से होती हैं। ये बात याद रखना। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी परमेश्वर भी हमको
परेशानियों में डालते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मेरा कितना सम्मान करते हैं, मेरी कितनी आदर करते हैं, कहीं दुख और परेशानियों में मुझे भूल तो नहीं जाते। क्योंकि बहुतों को मैंने देखा है कि जरा सा दुख और जरा सी परेशानी आती है और वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर भी आपको परीक्षाओं में डालता है, लेकिन हमको ज़रूरत है कि हम निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। अपनी जो भी हमारे जीवन में दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उस परेशानियों को परमेश्वर से कहें कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, जो भी मेरे ऊपर दिक्कत या परेशानी है, प्यारे परमेश्वर तेरे नाम से हमेशा के लिए दूर हो। तो मैं विश्वास करती हूँ कि हमेशा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और जो भी दिक्कतें हैं वो हमेशा के लिए दूर भी हो जाती हैं। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। और आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं भजन संहिता 34 का ही हम लेते हैं 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका स्वर्ग दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। क्योंकि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, वो जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमेशा आपके आगे पीछे साथ में आपके परमेश्वर के स्वर्गदूत हमेशा रहते हैं। वो क्या करते हैं, आपको हर दुख और परेशानी से बचाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र और आप परमेश्वर के पुत्री हो। इसीलिए परमेश्वर आपकी हर तरह से रक्षा भी करते हैं और अपने स्वर्गदूतों को आपके आगे पीछे, आपके दाएं बाएं हमेशा उनको साथ में रखते हैं, ताकि आपके ऊपर कोई दुख और परेशानी ना आने पाए। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करती हूँ पिता परमेश्वर आज के वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, जिन्होंने भी इन वचनों को सुना है, पिता परमेश्वर, विश्वास करती हूँ कि भरोसे के साथ में इन वचनों को रिसीव भी किया है और तुझ पर भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि उनकी आशा सिर्फ तुझसे है प्यारे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि उनकी आशा कभी भी टूटने ना पाएगी, क्योंकि तू हमेशा सभी के साथ है। तेरा करुणा भरा हाथ प्यारे परमेश्वर सभी के साथ है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि तूने ये छोटी सी प्रार्थना सुनी है प्यारे परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना के साथ मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आपने विश्वास के साथ में इनको रिसीव भी किया है और पूरा भरोसा है कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले, कभी भी आपका भरोसा टलने ना पाए, यही मैं विश्वास करती हूँ। तो आप सभी को परमेश्वर बहुत सारी आशीषें दे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि वचन और प्रार्थना हमेशा सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जय मसीह की।